Dear children, last day I taught you lesson 3rd in history. Now or today I am going to teach lesson 4, life in the rural areas. Page number 25. First, important terms. Important terms में इजरादारी सिस्टम. इजरादारी सिस्टम क्या? व्हाट इज दिस? सिस्टम टू एक्शन द राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. द राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन मतलब कर संग्रह करने की एक व्यवस्था इजरादारी सिस्टम बोलते हैं. सेकंड है परमानेंट सेटलमेंट. अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस in 1793 by which are landlords of Bengal and Bihar got the hereditary rights over the land on the condition of paying a fixed amount of revenue to the state. परमानेंट सेटलमेंट कहलाया. यह सिस्टम कर संग्रह करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो परमानेंट व्यवस्था अपनाई गई थी. कहाँ की राज्यों में? बंगाल और बिहार में. रैयतवारी सिस्टम. A system of land revenue collection made directly with the Rayat cultivators for 30 years who were required to pay about 1/2 of the produce to the government. 1/2 माने उपज का आधा भाग कलेक्शन के रूप में, कर के रूप में जो दिया जाता था किसानों द्वारा, वो रैयत वाली सिस्टम कहलाया. महल वाली सिस्टम. आ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द महल ग्रुप ऑफ विलेज. गांव से जो टैक्स इकट्ठा किया जाए वो महल वाली. प्रीवेलेंट इन यूपी, दिल्ली, पंजाब. द पीजेंट्स वर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली responsible for the payment of land revenue. Absentee landlords. Those landlords who lived in towns and came to the village only to collect their rents. Absentee landlord मतलब जो absent होते थे उनके स्थान पर वे लैंडलॉर्ड who live in towns, शहरों में रहते थे, गांव छोड़ के चले जाते थे. एंड केम टू विलेज, जब आते थे ओनली टू कलेक्ट देयर रेंट्स, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहा गया उन्हें. मतलब गांव के मुखिया बनाए गए लेकिन गांव छोड़ करके रहते थे टाउन में जा करके, तो उन्हें एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहा गया. एब्सेंटी लैंडलॉर्ड. इंडिगो. ये प्लांट रिक्वायर्ड टू मेक अ डीप ब्लू डाई फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आप ये घरों में नील करते हैं. एक ये पौधे के माध्यम से प्राप्त की जाती है. नीले कलर का पाउडर टाइप प्राप्त होता है. इसे इंडिगो कहते हैं. ये उस समय अंग्रेज़ों के समय यहाँ इसकी खेती करने पर बहुत बल दिया गया था. इसकी खेती करने के लिए इसे बहुत किसानों को प्रेरित भी किया गया, जबरदस्ती भी कराया गया और उन्हें कम पैसे दे करके उनकी ये सब फसल खरीद लेते थे. क्यों करवाते थे ये? क्योंकि वहाँ पर जो सूती जो कपड़ा बनता था ब्रिटेन में, उसको कलर करने के लिए, उसमें डाई करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती थी. तो इसकी खेती इंडिया में लोग बहुत कराते थे. अब ये आपके इम्पॉर्टेंट टर्म में ये याद करें और समझे न समझ में आप पूछ सकते हैं. इजरादारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड किसे कहा गया और इंडिगो क्या है.
Now, the British were the colonial masters who were mainly interested in exploiting the Indian economy to further the interest of the mother country. British industrialists and traders, they found a safe and ready-made market for their manufactured goods in India and a perennial source of the cheap raw materials. Therefore, they followed economic policies which suited and promoted their economic interest in India. These policies brought about many changes in the field of land revenue system, agriculture, industry, trade and commerce, and consequently many change in the life of the Indian people. Now, colonial agrarian policy. The British agrarian policy in India were designed to fetch them maximum revenue from land while spending minimum on land reform. They adopted the following land revenue system to achieve their aims and objectives. First है the इजरादारी system. After their victory in Battle of Buxar 1764, the company acquired the right of Diwani, that is the collection of revenue. The corruption employees of the company began harassing the peasants for personal gains. The revenue were fixed at the higher rate. The collection also became very rigid. कर्ज जमा करेक्शन करने में बहुत कठिनाई आती थी, रिजिड. तो पेमेंट्स वर टू बी मेड इन कैश. Extortion and cruelties became widespread. As a result, large number of peasants become landless. मतलब कर्ज बहुत जमा करने में निर्दयता की जाती थी, ज़बरदस्ती की जाती थी. जब नहीं जमा कर पाते थे तो उनसे भूमि छीन ली जाती थी. तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पीजेंट बिकम लैंडलेस. उनके पास भूमि नहीं रहेगी, फिर क्या खाएंगे कमाएंगे, क्योंकि पहले साधन ही भूमि थी भोजन के लिए, जॉब के लिए, रोजी रोटी के लिए. वारेन हेस्टिंग्स established a board of revenue. He also introduced the Iradai system, in which the right to collect the revenue was auctioned to the highest bidder for a fixed term of 5 years. This system increased the misery of the peasant because the binding was done by rich merchants who were only interested in collecting maximum revenue without taking into consideration the productivity of the land. The new Jamindar were not interested in the improvement of the agriculture land. The system was therefore a failure. The company did not get the expected income. The peasants were overtly approached and the Jamindars felt insecure. Hence the 5-year settlement was abandoned in 1777. Now permanent settlement in Bengal next day. Thanks. पढ़ाइए भैया.